मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में मैंने अभी तक आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बताया और साथ ही साथ हमने स्टार्ट किया था 5 सेंस ऑर्गन्स, जिसमें मैंने अभी आपको आइज़ बताए थे। आज हम पढ़ेंगे ईयर्स एंड नोज़ के बारे में। ईयर्स क्या होते हैं? ईयर्स ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग, हमारी बॉडी के वो ऑर्गन जिनसे हम सुन सकते हैं। जैसे आप लोग म्यूज़िक सुनते हैं, आप लोग मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं, आप लोग अपने पेरेंट्स की वॉइस सुनते हैं, वो सब हम किसकी हेल्प से सुनते हैं? ईयर्स की हेल्प से। अब हम ईयर्स की हेल्प से सुनते कैसे हैं? हमारा जो ईयर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। जो एक्सटर्नल ईयर होता है उसमें पीना और ऑडिटरी कैनाल आता है। मिडल ईयर में ईयर ड्रम और बोन्स ऑफ मिडल ईयर आता है और इंटरनल ईयर में ऑडिटरी नर्व और कोहेला आता है। जो साउंड वेव्स होती हैं, पीना उसे कलेक्ट करता है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो आपके ईयर का जो पार्ट है पीना, वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। देन ऑडिटरी कैनाल, आप देखिए ये ईयर के डायग्राम में आपको पाइप की शेप में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है स्किन कलर का, दैट इज़ ऑडिटरी कैनाल। जो पीना होता है वो इस साउंड वेव को ऑडिटरी कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम तक स्ट्राइक करता है। देन जो ईयर ड्रम होता है वो हमारे मिडल ईयर से कनेक्टेड होता है। आप देखो इसमें अगर ये हमारे जो बोन्स ऑफ मिडल ईयर लिखा है और ईयर ड्रम, ये दोनों एक ग्रीन कलर के पोर्शन से कनेक्टेड हैं, तो हमारा जो ईयर ड्रम होता है वो मिडल ईयर से कनेक्टेड होता है। मिडल ईयर जिसमें 3 टाइनी बोन्स होती हैं, ये जो बोन्स होती हैं ये इन साउंड वेव को कोहेला तक, ये लास्ट में दिख रहा है ऑडिटरी नर्व के नीचे कोहेला, साउंड वेव को कोहेला तक भेजती हैं, जो कि हमारे इंटरनल ईयर में होता है। देन जो कोहेला होता है वो इन साउंड वेव्स को कैरी करके ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाती हैं। देन हमारा आता है केयर ऑफ द ईयर। हम अपने ईयर की केयर कैसे कर सकते हैं? अवॉइड हियरिंग लाउड म्यूज़िक, हमें बहुत तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए, उससे हमारे ईयर्स पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। कंसल्ट अ डॉक्टर इन केस ऑफ एन ईयर एक। ईयर एक मतलब कान में दर्द। अगर हमारे कान में दर्द है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेवर यूज़ अ मैचस्टिक और अ हेयर पिन टू क्लीन योर ईयर्स। अपने ईयर्स को क्लीन करने के लिए हमें कभी भी मैचस्टिक या पिन्स जो होती हैं, हेयर पिन्स जो होती हैं, उन चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। अपने ईयर्स को क्लीन करने के लिए हमें हमेशा ईयरबड्स का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं और हमारे ईयर्स के लिए सेफ़ भी होते हैं। जैसे मैचस्टिक है या हेयर पिन है, वो हमारे ईयर ड्रम में इफ़ेक्ट कर सकती है, और अगर हमारे ईयर ड्रम पे इफ़ेक्ट आएगा तो हमारी हियरिंग पावर जो है वो डिफेक्टिव हो जाएगी, या तो हमें कम सुनाई देगा या बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है हमारा नोज़। नोज़ क्या होता है? ऑर्गन ऑफ स्मेल, जिससे हम स्मेल कर सकते हैं। कोई भी बैड स्मेल या गुड स्मेल जो होती है हम अपनी नोज़ की हेल्प से ही करते हैं। हमारे नोज़ में 2 पार्ट्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व एंडिंग्स और नसल कैम्बर। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी नोज़ के थ्रू एयर के साथ जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारी बॉडी में जाते हैं। जो इनर लाइनिंग होती है नोज़ की, उसमें छोटे हेयर्स होते हैं जो उन डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करके जो प्योर एयर होती है उसको हमारी बॉडी के अंदर भेज देते हैं। जो नोज़ का अपर पार्ट होता है वहाँ पे कुछ नर्व सेल्स होते हैं जो कि ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं। जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं वो मैसेज को कैरी करती हैं, जो भी हमारे नोज़ का मैसेज होता है उसको कैरी करती हैं ब्रेन तक। अब नोज़ का क्या मैसेज होता है? जैसे कि अगर हम किसी आइसक्रीम शॉप पर गए तो वहाँ पे आइसक्रीम की फ्रेगनेंस आएंगी। हम लोग किसी भी चीज़ की फ्रेगनेंस से पहचान लेते हैं कि हाँ ये इस डिश की फ्रेगनेंस है। क्यों? क्योंकि जो फ्रेगनेंस हमारे पास हमारी नोज़ के थ्रू आ रही है, जो ऑल्फैक्टरी नर्व है वो उस फ्रेगनेंस का जो मैसेज है वो ब्रेन तक ट्रांसमिट करती हैं। जो ब्रेन है उस मैसेज को प्रोसेस करके वापस नोज़ तक ट्रांसमिट करता है, जिससे हम इजीली जज कर पाते हैं कि ये जो फ्रेगनेंस आ रही है ये किस डिश की आ रही है, और अगर बैड स्मेल है तो किस चीज़ की बैड स्मेल है। केयर ऑफ नोज़। अब हम अपनी नोज़ की केयर कैसे करें? यू शुड कीप योर नोज़ क्लीन
हमेशा अपनी नोज़ को क्लीन रखना चाहिए। द हेयर इन योर नोज़ फिल्टर डर्ट, सो ऑलवेज ब्रीथ थ्रू योर नोज़। हमारी जो नोज़ है वो डर्ट को फिल्टर कर देती है, जिसकी वजह से सिर्फ प्योर एयर हमारी बॉडी में जाती है। तो हमेशा हमें अपनी नोज़ से ब्रीथ करना चाहिए। अब हम तो नोज़ से ही ब्रीथ करते हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, जैसे हमारी नोज़ ब्लॉकेज हो जाए, अगर हमें कोल्ड है, हमारी नोज़ ब्लॉक हो जाए, तो हम माउथ से भी ब्रीथ करते हैं। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा नोज़ से ही ब्रीथ करें। यू शुड नॉट पिक योर नोज़, यू शुड नॉट यूज़ अ डर्टी हैंकी टू ब्लो योर नोज़ एज इट इज़ कॉज इन्फेक्शन। हमें अपनी नोज़ को ब्लो करने के लिए कभी भी डर्टी हैंकी, गंदा हैंकरचीफ नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हैंकरचीफ गंदा है तो इसका मतलब उसमें इन्फेक्शन होंगे, और अगर उसमें इन्फेक्शन है तो उससे हम बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए हमें कभी भी अपनी नोज़ को ब्लो करने के लिए गंदा हैंकी नहीं यूज़ करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको?